हाय, एक मूवी देखी थी, आई गेस प्राइम पर देखी थी, जिसका नाम था नॉक्स गोज अवे। ये माइकल कीटन जो है इसका डायरेक्टर है और वही एक्टर भी है मेन। वो एक ऐसे बूढ़े आदमी का जो सीरियल किलर का रोल कर रहा है, जो सीरियल किलर को डिमेंशिया हो गया है, उसकी जो याददाश्त धीरे धीरे जाती जा रही है। वो एक जॉब पर जाता है और जो उसका पार्टनर होता है गलती से अपने पार्टनर को भी मार देता है, और उसके साथ जो एक आदमी को मारना होता है उसके साथ एक सिविलियन को भी मार देता है गलती से, जिसकी सुपारी होती है उसके अलावा। तो उसको पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, कि मैं वो डॉक्टर को दिखा के आता है। डॉक्टर उसको बता देता है कि तेरे को डिमेंशिया है और एमनीशिया है, ये हाई लेवल है, तेरे को 3-4 हफ्ते में चीज़ें भूलने लग जाएंगी। तो उसको होता है कि मेरे पास जितनी मेरी जीवन भर की कमाई है वो मैं फिर बांट दूं, लोगों में दे दूं। तो थर्सडे को वो एक लड़की को मिलता होता है, प्रोस्टिट्यूट को, और एक उसका बेटा होता है जो उससे कई साल 15-20 साल से जिसने बात भी नहीं की है एक भी बार, 20-22 साल से, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि मेरा बाप जो है कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और एक उसकी वाइफ है। तो ये 3 लोग हैं। वो सोचते हैं इन तीनों में मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मेरी जितनी भी कमाई है अभी तक लाइफ में हुई, इन तीनों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। वो जो उसके हीरे होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, पैसे, कैश, ये वो सब वाइट करके उसको देने के चक्कर में होता है। मीनवाइल उसका बेटा जो एकदम से इसके घर आ जाता है, और ये पहचान नहीं पाता थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि उसको डिमेंशिया और होता है, एमनीशिया होता है, तो इसको याद नहीं होता उसका बेटा कैसा दिखता था। फिर ये रिकलेक्ट कर लेता है कि ये तो मेरा बेटा है, ठीक है। तो फिर वो उसके बेटे से जब वो बात करता है, उसका बेटा उसको कहता है कि मैंने एक आदमी का खून कर दिया है, क्योंकि मैं इसलिए तेरे पास हेल्प के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं किसके पास जाऊँ। वो जो लड़का जिसका मैंने मर्डर किया है वो मेरी बेटी 16 साल की है, उसके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में है। इट्स नॉट दैट ही हैज़ रेप्ड माई डॉटर, बट इट वॉज कंसेंशुअल। बट वो गलत बोल रहा था मेरी बेटी के बारे में, और मेरे को स्वाभाविक गुस्सा था, तो मैंने उसको मार दिया। तो वो कहता है कि अब मेरे उसको जाके मेरे को बचा ले। तो वो वहाँ जाता है माइकल कीटन, और वहाँ जाके देखता है इतना ज़्यादा जो सीन होता है, इतना ज़्यादा ब्लडशेड से भरा हुआ होता है कि उसमें उसको जो बचाना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको ये पता लग जाता है कि मैं बचा नहीं पाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एविडेंस है। तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर लेता है, अपना एविडेंस छोड़ देता है और वहाँ से आ जाता है। हमें समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कर रहा है। और जैसे उसके घर में जाता है, अपने बेटे के घर में जाता है, वहां पर उसका मर्डर वेपन छुपा आता है, जिससे उसने चाकू से मारा होता है ना, उसके बेटे ने ही मारा होता है, उसके घर में ही छुपा आता है। और कुछ ऐसी चीजें 2-4 करता है। और जब वो चीजें खुलती हैं धीरे धीरे, पुलिस वाली होती है वो पकड़ने आई होती है। अब ये भूलता भी जा रहा है, साथ चीजें थोड़ी टाइम में चीजें भूल जाता है। तो हमें लगता नहीं है कि ये क्यों कर रहा है ऐसे। और एंड में जब ये इसका बेटा जो है वो फंस जाता है, उन्हीं एविडेंस को लेके इसका बेटा फंस जाता है। जैसे वो जो चाकू होता है वो उसके घर से मिल जाता है, बेटे के घर से मिल जाता है। और जैसे ऐसे स्टोरीज खुलती है, क्योंकि उनको पता तो होता ही एविडेंस यहाँ पर है, बेटे का एविडेंस है, कैमरा में आया हुआ है, हर चीज में है। तो बहुत मुश्किल है, उसको पता था बेटे को बचाना, तो उसको फंसा देता है अपने बेटे को। जब वो अपने बेटे को फंसा देता है वहां पर, तो जब उसको बचाने के लिए, और एल पचिनो का भी छोटा सा रोल है जो कि उसको याद दिला रहा है चीजें करने में, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, और वो सब कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसकी। हीरे उसने छुपाए होते हैं एक ऐसी जगह पर, जो घर बेच भी दिया होता है, उसकी बेसमेंट में इसने कहीं हीरे छुपाए होते हैं, वहां से हीरे एक्सट्रैक्ट करता है, सब काम कर रहा होता है, और भूलता भी जा रहा होता है, क्योंकि कंफ्यूजन सी बड़ी अच्छी फेस पे होती है उसकी, हमें समझ आ रहा होता है कि बंदा कंफ्यूज्ड है। फिर एंड में जब इसका बेटा होता है ना, तो जब इसका बेटा होता है जेल में होता है, तो ये अपने बेटे को कहता है कि मैंने तेरे साथ इसलिए किया है क्योंकि तूने मेरे को फंसाया था, जब तू, और 6 साल मैंने टैक्स चोरी में काटे हैं। कहता नहीं बाप, तूने मेरे को नहीं छुपाया, मैंने तेरे को नहीं फंसवाया था। पर फिर जब माइकल कीटन, जब वो पुलिस फिर तफ्तीश अच्छे से करती है, तो उनको पता लगता है कि वो जो सारे के सारे जो उसने प्लांट किए होते हैं, वो सारे इसने प्लांट ही किए हैं, माइकल कीटन ने प्लांट ही किए हैं। वो सारे जो भी सबूत मिलते हैं उनको, वो प्लांट ही किए होते हैं, और उसका बेटा जो है बरी हो जाता है, और माइकल कीटन उसकी जगह फंस जाता है। और अल्टीमेटली हमें पता लगता है कि जो अपने बेटे को फंसाने वाली चीजें कर रहा होता है, वो उसको एक्चुअली रिवर्स साइकोलॉजी कर रहा होता है, उसको बचाना होता है वो एक इन अ वे। और अपने पैसे जो है वो माइकल कीटन अपने बेटे को और अपनी उसको दे देता है, और 7-8 हफ्ते में उसकी जब याददाश्त पूरी चली जाती है, नहीं चली जाती, तो ऐसा हो जाता है। उसके बेटे को भी समझ आता है कि क्यों वो बोल रहा था कि तूने मुझे फंसाया था, इसलिए मैंने तेरे साथ ये किया है। और अल्टीमेटली उसका बेटा जो है बरी हो जाता है। माइकल कीटन जो है वो असाइलम में चला जाता है, क्योंकि वो पागल डिमेंशिया वगैरह से चल रहा है, तो वो वहाँ चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट।
अच्छी मूवी है। हाँ, जो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है जिसको हर थर्सडे मिलता होता है, वो उसको मारने के लिए आ जाती है। उसको पता नहीं होता कि ये मेरे को देने वाला है पैसे। वो यही कहता है कि अगर तू ना मेरे को मारने के लिए आती तो तेरे को कुछ मिल भी जाता। वो अल्टीमेटली उसको बस अपनी किताबें दे के चला जाता है। उसको पैसों में कुछ नहीं देता उस लड़की को, जबकि उस लड़की को 33% मिल रहा होता है। अब वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को 50-50% दे देता है और उस लड़की को कुछ नहीं मिलता। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉक्स गोज अवे। पता नहीं कैसे मेरे से मिस्ड थी ये मूवी। मेरे को देखने में बहुत मजा आया, बहुत अच्छी पिक्चर। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन हु कैन watch this movie should watch this movie. So I can always go ahead and probably revisit this movie in 10 years or 5 years. So अच्छी मूवी है।